जी, आज फ़िलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता दिखाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल। इस अवसर पे हम लोग ये चौक स्थित सोशलिस्ट पार्टी का जो कार्यालय है, यहाँ से एक मोटरसाइकिल रैली लेके निकल रहे हैं और लखनऊ के शहर के बीचों बीच होते हुए हम लोग पहुँचेंगे 3:30 बजे यूनिसेफ के दफ्तर। यूनिसेफ एकमात्र यूनाइटेड नेशंस की संस्था है जिसका कार्यालय लखनऊ में है, और हमने आज एंटोनियो गुटेरेस जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके नाम एक ज्ञापन बनाया है और हमने ये कहा है कि ये जो इज़राइल लगातार हमला किए जा रहा है गज़ा पे, अब देखिए उसने परसों लेबनान के साथ युद्ध विराम किया और कल सीरिया पे हमला कर दिया। तो जिस तरह से इज़राइल ज़्यादती कर रहा है अलग अलग मुल्कों के ऊपर, जो छोटे मोटे मुल्क हैं उसके अगल बगल, और ख़ास करके गज़ा में जो 7 अक्टूबर पिछले साल से जो शुरू हुआ और जो कार्रवाई अभी तक नहीं रुकी है। ये ठीक है कि हमास ने पहले बंधक बनाए, इज़राइल के 100 लोग अभी भी बंधक हैं, लेकिन उन 7,000 लोगों का क्या जो इज़राइल की जेलों में बंद हैं फ़िलिस्तीनी, और मरने वालों की ऑफिशियल संख्या 45,000 है, लेकिन हम अपने ज्ञापन में कह रहे हैं कि 2 लाख लोग करीब मर चुके हैं अभी तक लड़ाई में, जिसमें 70% महिलाएं और बच्चे हैं। 18,000 तो ऑफिशियल फिगर है बच्चों के मरने की। इतनी बड़ी तादाद में बच्चे और महिलाएं मरे हैं। सामान्य लोगों पे बम गिराए जा रहे हैं। ये कोई और युद्ध होता या हमला करने वाला कोई और मुल्क होता तो इसको युद्ध अपराध माना जाता, और दुनिया के सारे देश, जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका का बहिष्कार हुआ था एक ज़माने में और इज़राइल का भी बहिष्कार होता था पहले, लेकिन दुर्भाग्य से अब इज़राइल को धीरे धीरे मान्यता मिल गई है पूरे दुनिया में, और अरब मुल्क भी अब उसको मान्यता देने लगे हैं। लेकिन जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका का बहिष्कार करके उसके ऊपर दबाव बनाया गया कि वो रंग भेद की नीति ख़त्म करे, हमें लगता है कि अब समय आ गया है कि सारी दुनिया को इज़राइल के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा कि वो इस युद्ध को ख़त्म करे और फ़िलिस्तीनी नागरिकों का बाकायदा सम्मान करते हुए, उनकी सरकार का सम्मान करते हुए उसको एक स्वतंत्र मुल्क का दर्जा दे। यूनाइटेड नेशंस को ज़रूरत है कि वो फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र मुल्क का दर्जा दे, क्योंकि अभी भी फ़िलिस्तीन का सिर्फ ऑब्ज़र्वर स्टेटस है, वो वहाँ पे बहस में या वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकता। तो हमने दबाव बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ पे ये कहा है कि इज़राइल की संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता ख़त्म होनी चाहिए। इज़राइल को जो आपने एक दर्जा दिया है मुल्क का 1947 में, 1947 के प्रस्ताव से 2 मुल्क बनने थे। इज़राइल तो बन गया, लेकिन फ़िलिस्तीन कहाँ है? तो इज़राइल को आप ख़त्म कीजिए और फ़िलिस्तीन को आप एक मुल्क का दर्जा दीजिए। 1947 में गांधी जी ने भी कहा था कि फ़िलिस्तीनी उतना ही फ़िलिस्तीनियों का है जितना फ्रांसीसियों का और इंग्लैंड के लोगों का। ये यहाँ पे यहूदी नहीं रहा करते थे। ये ठीक है कि यहूदियों का जन्म यहाँ ज़रूर हुआ, लेकिन 1947 में या जब 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ इज़राइल बनाने के लिए, उस समय यहाँ यहूदी बड़ी संख्या में नहीं रहते थे, यहाँ फ़िलिस्तीनी रहते थे। जिस तरह से ज़बरदस्ती ये मुल्क बनाया गया और अभी भी ज़बरदस्ती वहाँ फ़िलिस्तीनी ज़मीन पे यहूदी लोग बसाए जा रहे हैं, उनकी ज़मीनों का अतिक्रमण हो रहा है, ये गलत है, ये सब रुकना चाहिए। और ये जो नरसंहार हो रहा है उस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। इसलिए हमारी मांग है आज एंटोनियो गुटेरेस से कि आप एक संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली की मीटिंग बुला के आप इज़राइल की सदस्यता को ख़त्म कीजिए।